गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट ऑफलाइन लेक्चर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली हम चिक एम्ब्रायो के बारे में पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था। उसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। अब चूँकि ऑफलाइन क्लासेस गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आने के कारण बंद कर दी गई है कुछ समय के लिए, सो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उन टॉपिक्स को ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हम कंटिन्यू करेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मतलब चिक एम्ब्रायो की अगर अपन बात करें या डेवलप करने वाला कोई भी एम्ब्रायो अगर उसकी हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एम्ब्रायो है उसके ऊपर या उसको कवर करने वाले कुछ मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। वो डायरेक्ट एम्ब्रायो को कवर कर सकते हैं या हो सकता है कि वो एम्ब्रायो के कवरिंग को ऊपर से कवर करें। तो इस प्रकार के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। 4 प्रकार के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हमें पढ़ने थे: यॉर्क सैक, कोरियन, एमनियन और एलेंटॉइस। तो यॉर्क सैक, कोरियन और एमनियन के बारे में हमने ऑफलाइन मीडियम में डिस्कस कर लिया था। आज हम एलेंटॉइस के बारे में पढ़ेंगे। फाइनल टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, तो इसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। एलेंटॉइस, सबसे पहली चीज़ एलेंटॉइस के बारे में तो आप ये समझिए कि इंक्यूबेशन के थर्ड डे, इंक्यूबेशन का जब थर्ड डे होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग की। तो एग के अंदर जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है वो एग लेइंग के बाद जब अंडा निकल गया उसके बाद इंक्यूबेशन का टाइम आता है। इंक्यूबेशन के टाइम में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। उसके बाद जो एग है वो ग्रो करता है या उसके अंदर एम्ब्रायो जो है वो डेवलप करता है। तो इंक्यूबेशन का जब थर्ड डे आएगा उस समय एलेंटॉइस जो है वो डेवलप होगा। थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन। ओके। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो एलेंटॉइस है वो एक डाइवर्टिकुलम की तरह काम करता है। एलेंटॉइस की अगर अपन बात करें एक डाइवर्टिकुलम की तरह, एक पाउच की तरह काम करता है। ये एम्ब्रायो को घेर के रखेगा, एम्ब्रायो को कवर करके रखेगा। एम्ब्रायो को कवर करने के साथ ही साथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, साथ ही साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एलेंटॉइस के बारे में ये जान लें कि ये जो है एक डाइवर्टिकुलम के फॉर्म में डेवलप होता है। फॉर्म ऑफ diverticulum. It is developed in the form of a diverticulum. ओके, एक पैसेज रहेगा, एक पाउच रहेगा, इस तरह से ये एक तरह से फोल्डिंग या डिप्रेशन उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये जो पूरी मेम्ब्रेन दिख रही है, सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन तो ये क्रोनियक मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, कोरियन वाली। उसके बाद यहाँ पे ये जो बीच वाली पूरी मेम्ब्रेन दिख रही है ये है एलेंटॉइस की, जो कि यहाँ से शुरू हो रही है और एलेंटॉइस की मेम्ब्रेन पूरी यहाँ तक आ रही है। जो ये जो पार्ट है ये एम्ब्रायो का पार्ट है, ये जो है ये डेवलपिंग एम्ब्रायो है। तो एम्ब्रायो के पोस्टेरियर पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है या पोस्टेरियर पार्ट से निकलता है। अच्छा, ये एम्ब्रायो की अगर अपन बात करें तो यहाँ से एम्ब्रायो की शुरुआत हो रही है। ये जो है इसका एंटीरियर भाग है, आगे वाला हिस्सा है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर शुरुआत से हम देखें, एम्ब्रायो का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो आगे वाला हिस्सा यहाँ पे और पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे। तो एलेंटॉइस का जो फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं या एलेंटॉइस का जो डेवलपमेंट होता है वो हिंड गट से होता है या पोस्टेरियर गट से होता है। ठीक है। तो ये डेवलप कहाँ से होता है? हिंड गट, एलिमेंट्री कैनाल का पिछला भाग, जो एम्ब्रायो डेवलपिंग है उसका पिछला भाग जो होगा एलिमेंट्री कैनाल का, वहाँ से ये एलेंटॉइस डेवलप होगा। ठीक है। अब एक चीज़,
एलेंटॉइस प्रेजेंट कहाँ पे है? ऊपर कोरियन की मेम्ब्रेन है। 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, यॉर्क सैक होता है, कोरियन होता है, एमनियन होता है, एलेंटॉइस होता है। तो सबसे बाहरी लेयर जो है वो कोरियन की लेयर है। उसके बाद यॉर्क्स को, जो एम्ब्रायो को जिसने घेर के रखा है, ये एम्ब्रायो है, ये जो मैंने लाइनिंग कर रखी है ये वाला पार्ट जो है ये एम्ब्रायो है। एम्ब्रायो को जिस लेयर ने कवर करके रखा है वो है एमनियन, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर कोरियन, एम्ब्रायो को कवर करके रखा है एमनियन ने। तो कोरियन और एमनियन के बीच की जो लेयर होगी वो होगी आपकी एलेंटॉइस, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट इन बिटवीन, किन दोनों के बिटवीन? इन बिटवीन कोरियन एंड एमनियन, इन बिटवीन कोरियन एंड एमनियन। कोरियन और एमनियन के बीच में ये लेयर मौजूद रहेगी एलेंटॉइस की, ठीक है। उसके आगे अगर अपन देखें, it is found in the form of pear shaped vesicle, pear shaped vesicle। pear shaped vesicle के फॉर्म में ये इस तरह से, pear shaped vesicle के फॉर्म में ये पाई जाएगी यहाँ पे, ये जो मेम्ब्रेन है पूरी। अच्छा, इसको ये सामने से इस तरह से देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देखो तो ये यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को अपन बोल रहे हैं कि ये पियर शेप्ड है। वेसिकल का मतलब होता है पाउच एक, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ डाली जा सके, तो एक पाउच होता है वेसिकल, ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल एंड है एलेंटॉइस का, जो प्रॉक्सिमल एंड है एलेंटॉइस का वो थोड़ा पतला होता है। एलेंटॉइस का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थोड़ा पतला होता है। अच्छा, यहाँ पे ये एंड थोड़ा सा मोटा बन गया है, पर नॉर्मली क्या होता है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम था, इस कारण से नॉर्मली जो ये वाला एंड है प्रॉक्सिमल एंड, ये थोड़ा पतला होता है और स्टॉक से कनेक्टेड रहता है एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। स्टॉक की मदद से एलिमेंट्री कैनाल से ये कनेक्टेड रहता है। नैरो और कनेक्टेड किससे रहेगा? इस स्टॉक से। स्टॉक को क्या बोलते हैं? एलेंटॉइक स्टॉक। स्टॉक मतलब डंडी, ठीक है। एक शाखा से ये कनेक्टेड रहेगा पूरे के पूरे एम्ब्रायो के एलिमेंट्री कैनाल से। तो एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्ट, अब हिंड गट है यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी ट्रांसफ़र होगा इस स्टॉक की मदद से, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एलेंटॉइस इज नैरो एंड स्टॉक लाइक। स्टॉक है, ठीक। अब उसके आगे अगर अपन बात करें इस एलेंटॉइस के बारे में, जो डिस्टल एंड होगा इसका वो फूला हुआ होगा, स्वेलन होगा और सैक लाइक होगा। डिस्टल एंड इज स्वेलन, फूला हुआ, और सैक लाइक, पैकेट की तरह, पाउच की तरह, ठीक है, थैले की तरह होगा। तो जो डिस्टल एंड होगा वो फूला हुआ होगा और एक थैले की तरह होगा, जिस तरह से ये दिख रहा है, एक थैले की तरह। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एलेंटॉइस की कैविटी को, ये जो पूरा एलेंटॉइस है इसकी कैविटी को अपन एलेंटॉइक कैविटी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जो कैविटी है एलेंटॉइस की उसको अपन क्या बोलते हैं? एलेंटॉइक कैविटी। यहाँ दिख रहा है, तो एलेंटॉइस की कैविटी को एलेंटॉइक कैविटी बोलते हैं। उसके अलावा एक ज़रूरी चीज़, कोरियन का जो मेम्ब्रेन है, कोरियन किस किस से बना है? यहाँ पे एक्टोडर्म है, यहाँ पे इसका मेसोडर्म है। और एलेंटॉइस किस किस से बना है? यहाँ इसका मेसोडर्म है और यहाँ एंडोडर्म है। तो कोरियन बना है एक्टोडर्म मेसोडर्म, एलेंटॉइस बना है मेसोडर्म एंडोडर्म। तो कोरियन और एलेंटॉइस का मेसोडर्म जो है वो कंबाइन हो जाता है, दोनों के लिए यही मेसोडर्म है,
ये वाला पार्ट अगर पूरी तरह से दोनों के लिए मेसोडर्म है तो एलेंटॉइस और कोरियन के लिए मेसोडर्म जो होता है वो एक ही होता है, ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। एलेंटॉइस और कोरियन के जो मेसोडर्म होते हैं वो जुड़े होते हैं। फ्यूज्ड मेसोडर्म ऑफ कोरियन एंड एलेंटॉइस। एलेंटॉइस और कोरियन के जो मेसोडर्म होते हैं वो फ्यूज्ड रहते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और ये तो बता दिया मैंने कि हिंड गट से जुड़ा हुआ होता है, ये हिंड गट का पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पिछला भाग है, उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। अब कुछ फंक्शंस की अगर अपन बात करें एलेंटॉइस की, कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एलेंटॉइस, उसके बारे में अगर अपन थोड़ा डिस्कस करें। फंक्शन, एलेंटॉइस के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसका काम होता है, ये जो एम्ब्रायो है इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो दे एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। सो पहला फंक्शन हो गया कि ये एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह एम्ब्रायो के रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। उसके अलावा एलेंटॉइस जो है एम्ब्रायोनिक यूरिन जो है उसके डिस्पोजल या उसके डिस्चार्ज में वर्क करता है, उसके डिस्चार्ज में फंक्शन करता है। दे एक्ट एज, एलेंटॉइस एक्ट एज अ रिसेप्टिकल, एक्ट एज अ receptacle for the embryonic urine, they act as a receptacle for the, मतलब रिसीव कर रहा है। एम्ब्रायोनिक यूरिन, एम्ब्रायो में जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको ये स्टॉक के माध्यम से, एलेंटॉइक स्टॉक के माध्यम से एलेंटॉइस जो है वो हटाएगा, बाहर भेजेगा, डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो दे एक्ट एज, ये ऐसे ऑर्गन की तरह काम करते हैं जो कि एल्बुमिन को यूटिलाइज करवाता है, एल्बुमिन के न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कराता है। अब एक बात देखो, अंडा जो होता है, अंडा देखा होगा सबने, अंडा जो होता है उसके अंदर जो सफ़ेद पार्ट, जो सफ़ेद एरिया होता है पूरा, वो क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, और जो येलो पार्ट होता है वो यॉक का पार्ट होता है। तो जो वाइट एल्बुमिन का पार्ट है उसको, उसके न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करवाने का काम भी ये एलेंटॉइस ही करता है, एलेंटॉइस मेम्ब्रेन ही करता है। टू यूटिलाइज द न्यूट्रिशनल एल्बुमिन, एल्बुमिन को यूटिलाइज करने का भी ये काम करता है। तो ये इसके कुछ फंक्शन है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहाँ मौजूद रहता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। वापस से एक बार इसको शॉर्ट में अगर समझे तो सबसे बाहरी लेयर जो होती है एम्ब्रायो की वो कोरियन की लेयर होती है, और सबसे अंदर मतलब एम्ब्रायो को कवर करके जिस लेयर ने रखा है वो एमनियन की लेयर है, और कोरियन और एमनियन के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको एलेंटॉइस बोलते हैं। एलेंटॉइस के अंदर कैविटी पाई जाती है जो कि एलेंटॉइक कैविटी होती है। अच्छा, अब इसके अंदर फ्लूइड भी भरा होता है, लिक्विड भी भरा होता है, एलेंटॉइक फ्लूइड आप उसको बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये अंदर यॉक आ रहा है, ठीक है, यॉक का पोर्शन, कैविटी हो गई एलेंटॉइक कैविटी। अब एलेंटॉइस और कोरियन इन दोनों में मेसोडर्म जो होता है वो सेम होता है। कोरियन में भी मेसोडर्म होता है, एलेंटॉइक में भी मेसोडर्म होता है, और एक ही सिंगल मेसोडर्म होता है जो कि फ्यूज़ कर जाता है, और कोरियन और
एलेंटॉइक का मेसोडर्म फ्यूज़ करके एक सिंगल मेसोडर्म का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पे ये जो मैंने नाम लिखा है एलेंटोकोरियन, ये इसी के लिए लिखा है, जब एलेंटॉइस और कोरियन का मेसोडर्म पे है एरो, एलेंटॉइस और कोरियन का मेसोडर्म फ्यूज़ कर जाता है, उसको अपन एलेंटोकोरियन बोलते हैं। ठीक है, तो इतने फंक्शन थे। फंक्शन में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है, यूरिन को बाहर निकालता है, और एल्बुमिन जो मौजूद होता है एग वाइट, उसका न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करवाता है ताकि जो एम्ब्रायो है वो न्यूट्रिशन गेन कर सके और अच्छे से डेवलप या ग्रो कर सके। तो ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का लास्ट पार्ट एलेंटॉइस। आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो का आप वेट करिए। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।